विमोद चंद्रिका विद्यालय क्लास 7 इंग्लिश मीडियम। ठीक है बेटा, आज हम पहला चैप्टर चल रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक, एक्सप्लोरिंग सिंबल यूनिट 1। ठीक, ये रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन कलकत्ता इन 1861। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ईयर की बात है। ही इज़ अ पोएट हु रोट इंडियाज नेशनल। ये एक पोएट थे जिन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा था। ठीक, एंड ही वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। ये है नोबेल प्राइज़ पाए थे किस चीज़ में? लिटरेचर में। ठीक, कब? 1913 में। ठीक, टैगोर स्टार्टेड टू राइट पोइट्री व्हेन ही वाज ओनली 8 ईयर ओल्ड। ये पोइट्री तब से लिख रहे हैं जब ये मात्र 8 साल के थे, तब से ये पोइट्री लिख रहे हैं। एंड ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम। इनकी पहली पोएम कब आई? ही वॉज ओनली 16। जब वो 16 साल के सिर्फ थे तो इनकी पहली पोएम आई। फॉर दिस टैगोर डिड नॉट यूज दिस हिज रियल नेम। वो अपना कभी भी रियल नेम किसी भी पोएट में नहीं लिखते थे, किसी भी पोएम में वो अपने रियल नाम से नहीं जाने जाते थे। ठीक, ही यूज्ड अ पेन नेम। उनका एक पेन नेम था, मतलब एक निक नेम था। वो नाम था भानु सिन्हा, नेम्ड सन लॉयन। ठीक, उनका मतलब था भानु सिन्हा, उसका मतलब था इफ़ यू पब्लिश अ स्टोरी और पेन, व्हाट पेन नेम वुड यू चूज। अगर आप कोई स्टोरी या कोई चीज़ें लिखते हो तो आप उसमें क्या पेन नेम यूज़ करोगे? सीरियस, एज यू विश, सिली। ठीक, शेयर योर पेन नेम विथ योर क्लासमेट्स। आप अपने क्लासमेट के नेम लिखिए और उनसे पूछिए कि अगर आप लोग कभी स्टोरी लिखोगे, आप लोग दोस्त यार, तो आप लोग अपना पेन नेम क्या रखोगे उसमें, और क्लासमेट्स नेम उसका नाम लिखिए, उनके पेन नेम से बताइए। ठीक, ऑफ ऑल द न्यू पेन नेम्स अवे हियर क्लासरूम। आपको अलग अलग नाम सुनेंगे। ठीक, सब लोग अलग अलग नाम रखते हैं। ठीक, अब हम एक्टिविटी 2 में आते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। कैसी जगह माइंड बिना डर के रहता है? वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई। ठीक, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ माइंड जो होता है बिना फियर के रहता है और हेड जो है वो हाई रहता है, मतलब हमेशा गर्म रहता है। वेयर नॉलेज इज़ फ्री। जहाँ ज्ञान मुफ्त में मिलता है, कौन सी जगह है? वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वर्ल्ड ब्रोक नहीं होता है? इनटू द फ्रेगमेंट एंड नैरो डोमेस्टिक वॉल में और नैरो डोमेस्टिक चिल्ड्रन। ठीक, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वर्ड जो है वो कम निकलते हैं सच्चाई से, ट्रूथ से, मतलब सच्चाई की गहराई से। वेयर ट्राइलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स द परफेक्शन। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आर्म्स टूवर्ड्स द परफेक्शन होता है? वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन्स हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेली डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। ठीक, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय 3 इनटू एवर वेंडिंग थॉट द एक्शन into that heaven of freedom my father let my country away। ठीक, उन्हीं की जागरूकता के बारे में बता रही है। किसकी पोएम है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पोएम। ठीक, अब बेटा कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसमें आपको जैसे एक्टिविटी, उसके ऊपर एक एक्टिविटी दी जो आपको कराई जाएगी, एक्टिविटी 3। ठीक, एक्टिविटी 3 में लुक केयरफुली इट वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। आप अपना दिमाग सोचो, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे दिमाग जो होता है बिना किसी डर के रहता है? द पोएट इज टॉक अबाउट समवन। यहाँ किसी चीज़ के बारे में पोएट बात कर रहा है। पोएट मतलब जो कविता लिख रहा है, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक, द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम आर अंडरलाइन बिलो। ठीक, 4th लाइन द पोएम से where the clear stream of reasons has not lost its way into the daily desert and dead habits।
ठीक, एडजेक्टिव। ठीक, एक्टिविटी 4 में आपको कुछ एडजेक्टिव्स के नाम बताने हैं। हाँ, वो आपको बताए जाएंगे, आप पहले ट्राई करिएगा। आपकी क्लास नेम के नाम लिखने हैं, उसके उसमें कौन सा एडजेक्टिव लगा है वो। अब हम आते हैं एक्टिविटी 5 पे। This unit is called exploring symbol. A symbol is a word, image or object that represents something else. Exploring symbol, जो symbol explore हुआ मतलब फैला हुआ उस किसी एक symbol के बारे में। A symbol is a word, ये एक word है, सिर्फ एक शब्द है, एक image है, एक object है, एक वस्तु है जो किसी चीज़ को पहचानने के लिए उसकी पहचान है। ठीक है। Just as sun lion represented for Tagore and your pen name represented you. जैसे सन लॉयन किसको प्रेजेंट करते थे, प्रेजेंट करता था टैगोर जी को, और आपका पेन नेम आपको रिप्रेजेंट करता है। सिंबल आर वेरी कॉमन इन पोइट्री एंड स्टोरी। सिंबल जो होते हैं, पहचान जो होती है बहुत कॉमन होती है, बहुत आम होती है किसी भी पोइट्री में, कविता में और किसी भी कहानी में। टैगोर यूज देम ऑफन एट द नाइट where the clear stream of reasons has not lost it away into the dreary desert sand of dead habits। ठीक, उनके बारे में बता रहा है। Tagore tells us the reason in the stream। Tagore thinks of reasons as if it is the stream। The stream is a symbol of reason, symbol for reason। Stream, what is another? The line where we see that Tagore used symbol in this way। Tagore wrote India's national anthem and it is very much loved। उन्होंने ही इंडिया का नेशनल एंथम लिखा था, उससे वो बहुत प्यार करते थे। There was many symbol of India that were also loved by her। ऐसे बहुत सारे सिंबल थे इंडिया के जिससे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बहुत लगाव था। Consider the national bird, ट्री, गेम्स, फ्रूट, सारी चीज़ों को एक सिंबल थे। थिंक अबाउट द नेशनल एम्बल एंड फ्लैग। थिंक अबाउट द कलर और द एनिमल और एनिमल्स दैट आर बिलव्ड इन इंडिया। ठीक, ऐसे कई कलर्स हैं। अब कुछ चीज़ें हैं, आप कुछ अपने फ्रेंड्स के नेम और सिंबल्स आप इसमें एक्सप्लेन करें एक्टिविटी 6 में। हाँ बेटा, एक्टिविटी 7 आपको खुद से करना है। 8 का जो है अगले वीडियो में आपको पढ़ा के बताया जाएगा। ठीक, तब तक और अच्छे से रीड कर लीजिए और समझ लीजिएगा, जो नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऑफिस में आके बुक लेना ना भूलें।